हेलो, राधे राधे, जय गुरु जी। आज ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह होली भी मनाई जाती है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी तिथि की शुरुआत 24 मार्च 2024 दिन रविवार को सुबह 9:54 पर होंगी। वही 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को दोपहर 12:29 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी। फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान 25 मार्च को किया जाएगा क्योंकि पूर्णिमा स्नान उदय तिथि पर मान्य होती है। इस दिन रंगों की होली भी खेली जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 25 मार्च दिन सोमवार का साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरू 24 मार्च 2024 दिन रविवार को सुबह 9:54 पर और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 मार्च को 12:29 पर दोपहर में होंगी। सत्यनारायण की पूजा जो लोग करते हैं उन्हें 24 मार्च को सुबह 9:23 पर सुबह 10:55 तक कर सकते हैं और होली का दहन 24 मार्च की रात 11:15 से रात 12:23 तक कर सकते हैं। स्नान दान आपको 25 मार्च को सुबह 4:45 से सुबह 5:32 पर करना होगा। यह मेरी पूर्णिमा के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसकी पूजा विधि, इसमें स्नान का बहुत महत्व है। व्रत ले, संकल्प करें, भगवान सूर्य को जल दे, विष्णु भगवान को गंगा जल से स्नान कराए, भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले फल चढ़ाए, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा करें, गुलाल श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी को गुलाल चढ़ाए, रात को चंद्र उदय के समय चंद्रमा की पूजा करें। अब रात्रि में काल में देवी लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाकर सूक्त का पाठ करें। अगले दिन 25 मार्च को पूर्णिमा पर पवित्र नदी स्नान करें या अपने ही घर में स्नान करें, थोड़ा गंगा जल डालकर। पूर्णिमा के दिन भक्त सुबह जल्दी उठे और गंगा नदी में स्नान करें। अगर आप गंगा नदी या कोई भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान विष्णु की सत्यनारायण की पूजा करें। इस दिन उपवास रखें, सात्विक भोजन करें। फाल्गुन पूर्णिमा मध्य रात्रि देवी लक्ष्मी को 21 कोड़ियाँ हल्दी लगाकर अर्पित करें। अगली सुबह तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर इसे रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है और फाल्गुन पूर्णिमा बहुत विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन से हमारे नए साल की भी शुरुआत मानते हैं। हम हिंदू लोगों की यह 12वां महीना और इसी के बाद नए कामों की शुरुआत होती है। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका की पूजा करते समय खीर का भोग, कोई भी मीठी चीज़ का भोग लगाए, उपले से बनी हुई माला अर्पित करें। धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपनी श्रद्धा से गरीबों को वस्त्र दक्षिणा दें, गरीब लोगों की मदद करें, खाने की चीज़ें अन्न दान करें। देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बरसाती है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इससे आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन सुख सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत और पूजा अवश्य करें। पूर्णिमा पर शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने से आपको सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान धर्म कार्यों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा लक्ष्मी जी की कृपा से धन से जुड़ी समस्या भी दूर होती है। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद चौराहों, कॉलोनी, सोसाइटी में और मैदानों में होलिका जलाई जाती है और इस साल होली सोमवार को 25 मार्च को होली खेली जाएगी और होली का दहन रविवार 24 मार्च को मनाया जाएगा। होली का दहन बुराइयों पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है और कहा जाता है इससे समृद्धि और खुशियाँ आती है। सारी नकारात्मकता और बीमारियाँ इस अग्नि में नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें होली का त्यौहार मनाना चाहिए और दूसरे दिन होली भी खेलनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों का आयोजन, रीति रिवाज बहुत प्राचीन और समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि होली गुप्त काल से ही बहुत पहले मनाई जाती है। रंगों का त्यौहार, हमारे हिंदू धर्म में त्योहारों में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मीठे पकवान बनाते हैं,
खुशी सेलिब्रेट करते, परिवार के लोग भी मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। इसलिए हमें त्यौहार मनाना चाहिए, रंग भी खेलना चाहिए। रंगों के त्यौहार होली का उल्लेख सनातन धर्म में कई ग्रंथों और पुराणों, नारद पुराण वगैरह में, भविष्य पुराण में मिलता है। इसलिए कृष्ण राधा भी कृष्ण अपने काले नीले रंगों को लेकर राधा के संग होली खेलते थे। उन्हें राधा को जो भी रंग पसंद हो रंगने के लिए कहा, भगवान कृष्ण उन्हें रंगाते थे। राधा पहले से ही कृष्ण से प्रेम करती थी, तब से उनके प्रेम को हर साल होली के रंग और खुशियों के साथ मनाया जाता है। सभी त्यौहार कुछ रीति रिवाज, जश्न मनाने से जुड़े हैं। होली भी रंगों और मस्ती उत्सव का त्यौहार है, जो नकारात्मक और बुराइयों को दूर करने का प्रतीक है और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए हमें होली मनाना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन आप अपने सारी नकारात्मक ऊर्जा को होली में नष्ट हो जाने दीजिए और खुशी, सुख, समृद्धि की कामना करते हुए होली का त्यौहार मनाइए, जो बुराई की हार और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह मेरी जानकारी थी। आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।